वो शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है। कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में हाथ थामे वो माँ दुर्गा का रूप है। भले कुछ न चढ़ाओ नवरात्रि में माँ की थाली में, पर याद रहे माँ शब्द न चढ़े किसी भी गाली में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में। और विक्रम संवत 2079 में भारत के लिए क्या है बड़ी चुनौतियां, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। नव संवत्सर 2079 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल को सूर्योदय के बाद में शनिवार के दिन मानी जाएगी। चूंकि 1 अप्रैल के दिन दोपहर 11:54 पर सूर्य और चंद्रमा के मीन राशि में समान अंशों पर आ जाने से प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा। अतः इस समय बनने वाली हिंदू नववर्ष की कुंडली से आगामी 1 वर्ष तक का अर्थात नव संवत्सर का फल कथन ज्योतिष के नियमों से किया जाता है। हिंदू नववर्ष में संवत्सर का नाम नल है तथा सूर्योदय के बाद में प्रतिपदा के शनिवार को पड़ने से संवत्सर का राजा शनिदेव होंगे। भविष्यफल भास्कर नामक ग्रंथ के अनुसार नल संवत्सर में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन राजाओं को कष्ट होता है और जनता को चोरों का भय रहता है। इस वर्ष के राजा शनि हैं, जिसके विषय में बृहद संहिता के ग्रह वर्ष फलाध्याय अध्याय संख्या 19 के अनुसार जब शनि वर्ष का राजा होता है तो चोरों, डकैतों और दुर्दांत अपराधियों से आतंक बढ़ता है। आतंक के कारण राजनीतिक अस्थिरता, जान माल का नुकसान होता है, लोग बीमारी, अकाल से पीड़ित होते हैं और अपनों के खोने के कारण आंसू बहाते हैं। ये ग्रंथों का कथन है और ये ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है। आइए अब बात करते हैं उन अशुभ योगों की, उन विशेष योगों की जिससे भारत को विक्रम संवत 2079 में खतरनाक चुनौतियां मिलने वाली है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में इस वर्ष मिथुन लग्न उदय हो रहा है। मृत्यु स्थान यानी अष्टम भाव में 6ठे स्थान हिंसा और रोग भाव के स्वामी मंगल तथा 8वें घर के अधिपति शनि की युति बेहद अशुभ योग बना रही है। इसके प्रभाव से केंद्र में सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व अर्थात हाईकमान है, उनमें कुछ अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता, इसका वातावरण निर्मित हो सकता है। यह राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति कुछ आकस्मिक रूप से दुखद घटनाक्रम के कारण अप्रैल से नवंबर के मध्य इस वर्ष 2022 में निर्मित होने के योग बन रहे हैं। हिंदू नववर्ष की कुंडली में लग्नेश बुध का मीन राशि में नीच का होकर के सूर्य और चंद्रमा से 10वें भाव में युक्त होना केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े परिवर्तन का योग दिखलाता है। लास्ट ईयर 2021 के नवंबर में 3 कृषि कानूनों के रद्द करने की घोषणा के बाद में अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में अभी हाल ही में जीत हासिल की है। हिंदू नववर्ष की कुंडली में देखें तो अष्टम भाव में बैठे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि धन भाव पर, जो ये कुंडली दिखा रहे हैं, इसमें 2nd भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि धन स्थान के स्वामी चंद्रमा को 3री दृष्टि से भी देख रहे हैं। इस योग के प्रभाव से केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में विनिवेश को बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों के कानून ला सकती है, जिसका देश के बड़े हिस्से में मजदूर और किसान संगठनों के द्वारा विरोध होगा। तो वहीं अष्टम भाव में शनि मंगल की युति कोयला, तेल, लोहा या लो अयस्क और नेचुरल गैस के नए भंडारों की खोज का भी एक ज्योतिषीय संकेत है, जिसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के योग बनेंगे। 9th हाउस में भाग्य भाव में बन रही शुक्र और बृहस्पति की युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ने का योग दिखाई देता है। अब खास बात है विशेष योगों की। हिंदू नववर्ष की कुंडली में अष्टम भाव में शनि और मंगल की जो युति है, नवांश में शनि और मंगल दोनों अष्टम भावों को देख रहे हैं। यह योग इस वर्ष युद्ध के चलते जान माल की हानि होने का ज्योतिषी संकेत दे रहे हैं। इस वर्ष 2022 में 4 जून से शनि वक्री होने तथा नवंबर में मंगल मिथुन राशि से वक्री होकर के वापस वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल लगभग 5 महीने तक वृषभ राशि में ही रहेंगे, जो कि राजनीतिक अस्थिरता और सीमाओं पर युद्ध के खतरे का योग दिखा रहा है। इस वर्ष अप्रैल से नवंबर महीने के बीच में 2022 में भारत को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर युद्ध की चुनौतियों का या उनसे संबंधित खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सर्वाधिक खतरा चीन की ओर से रहेगा। विक्रम संवत 2079 की विशेष बातें क्या है
वो आप जान लीजिए। और हो सके तो इस एपिसोड को कहीं न कहीं सेव रखिए या कहीं नोट करके रखिए, क्योंकि जब घटनाएं घटती है तो हर किसी का मैसेज आता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो हर किसी के कान में जाकर के ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। जितने संसाधन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग देख पाएंगे और वो लोग आगे शेयर कर पाएंगे। 2 अप्रैल से नल नामक संवत्सर का आरंभ होगा। यह संवत्सर बढ़ी हुई महंगाई के कारण जनता में आक्रोश बढ़ाने वाला होगा। बच्चों से संबंधित कोई रोग भय उत्पन्न कर सकता है। दुनिया भर में राजनीतिक वातावरण और मुद्दों को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। आम जनता रोग और अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव की वजह से परेशान होती रहेगी। संवत 2079 की प्रवेश कुंडली में कालसर्प योग और विरोधी ग्रहों सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र के बीच बनने वाले योग की वजह से विश्व के अनेक देशों में विस्फोटक घटनाएं, आतंकी गतिविधियां, तख्तापलट और गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। मुस्लिम बाहुल्य वाले वेस्टर्न एशिया में या वेस्टर्न एशिया के देशों में धार्मिक विषयों को लेकर के जन आंदोलन की स्थिति हो सकती है। इसमें यूरोपीय देश, रूस और अमेरिका भी प्रभावित होंगे। इससे बहुत से लोगों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ सकता है, जैसा कि हाल ही में आपने यूक्रेन में देखा होगा। 27 जून से लेकर के 10 अगस्त के बीच में अंगारक योग और सूर्य शनि के समसप्तक योग के प्रतिकूल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विचित्र माहौल देखने को मिल सकता है। तो वहीं सोना और कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर की कीमतों में बहुत शानदार तरीके से उछाल भी आ सकता है। अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में अशुभ योग ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। ऐसे में किसी राज्य की सत्ता में तेज हलचल हो सकती है और इस समय किसी सत्तारूढ़ व्यक्ति को सत्ता से हटाया जा सकता है। संवत 2079 में भारत में सरकार सामाजिक क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए नई नई योजनाओं को लाएगी, लेकिन महंगाई की मार से जनता के मन में निराशा का भाव ज़्यादा पनपेगा या भाव बढ़ेगा। नया संवत अर्थात संवत 2079 भारत के पड़ोसी देशों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। विश्व की राजनीति में चीन अलग थलग सा दिखाई देगा। इस वर्ष या इस नव संवत्सर में विश्व में कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनने लगेंगे, जिसका भविष्य में व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। तो इस नए हिंदू नव संवत्सर में लोहा, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला, गेहूं, काले चने, सभी प्रकार के दालों की कीमतों में तेजी आएगी और इन चीज़ों से, इन वस्तुओं के कारोबार से जुड़े हुए लोग इस वर्ष बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी राजनीतिक उठापटक होगी। सत्ता को जन विरोध का भारी सामना करना पड़ेगा और यहाँ की राजनीति में अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, हो सकते हैं, होते दिखाई देंगे। तो ये थी चुनौतियाँ जो भारतवर्ष को, हमारे देश को झेलनी पड़ सकती है। इसका मैंने छोटा सा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अपने संदर्भ में ले सकते हैं और ये जो कुछ भी विश्लेषण है ये ज्योतिष के आधार पर है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, हमें पैनिक में नहीं आना है, लेकिन हमें अपने बारे में सोच करके सुरक्षा के उपाय जरूर करने हैं और साथ ही साथ दूसरों के भड़काने से हमको किसी भी आंदोलन का, किसी भी ऐसी अफवाहों पर विरोध करना है, हमें उसमें शामिल नहीं होना है। अर्थात दिमाग का इस्तेमाल करना है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है, ये याद रखिएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।